दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। मैं आज यहाँ पर बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत कबीर की साखियों में गुरुदेव की साखियों की व्याख्या पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगर हम उनके काव्य पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि कबीर पहले एक भक्त हैं, उसके बाद एक कवि। उन्होंने अपनी साखियों में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की है, गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला है। अगर हम कबीर की रचनाओं को देखें तो वह हमें 3 रूपों में दिखाई देती हैं। पहला तो एक साखी, दूसरा सबद, तीसरा रमैनी। साखी जो दोहों में है, सबद जो गे पदों में है और रमैनी जो दोहों और चौपाइयों में है। कबीर की भाषा, कबीर के लिए भाषा कभी साध्य नहीं रही, वह उनका साधन थी, क्योंकि कबीर जैसा चाहते थे वैसे ही अपने भावनाओं के अनुरूप अपनी भाषा को ढाल लिया करते थे। तो कबीर की साखियों की व्याख्या का प्रारंभ करने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि व्याख्या हमेशा 4 बिंदुओं पे की जानी चाहिए। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या, चौथा साहित्यिक सौंदर्य या विशेष। पहला संदर्भ। संदर्भ में हम हमेशा यह लिखते हैं कि जो भी पंक्तियां दी जाती हैं, प्रस्तुत पंक्तियां किस किताब से उद्धृत है, किस कवि की रचना है और ये पंक्तियां कहाँ से ली गई। दूसरा जो है वह है प्रसंग। प्रसंग में हम ये कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तीसरा व्याख्या। व्याख्या करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी पंक्तियां दी गई हैं उसे हम बहुत ही सरल से सरल शब्दों में उसे समझाने का प्रयास करें। चौथा है साहित्यिक सौंदर्य या विशेष। इसमें हम भाव पक्ष और कला पक्ष 2 रूप रखते हैं। भाव पक्ष में कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं। कला पक्ष में कवि की भाषा कैसी है, कवि ने कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, उन्होंने अपने काव्य में कौन से रस की प्रधानता है, उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है नहीं किया है, और उनकी भाषा शैली कैसी है। अब यह 4 बिंदु अगर आपको स्पष्ट हो गए हों तो हम आगे बढ़ते हैं कबीर की साखियों की ओर। तो गुरुदेव के अंग में सबसे पहली साखी है सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत यानी अपरंपार, अनंत किया उपगार, उपगार अनंत यानी अपरंपार, अनंत किया उपगार, उपगार यानी उपकार, अनंत यानी असीम अपार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार, अनंत ज्ञान चक्षु, यह अनंत ईश्वर या ब्रह्मा। सद्गुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझ पर सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मुझ पर अपार उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, कैसे कि उन्होंने मुझे लोचन, लोचन यानी नेत्र, उन्होंने मेरे नेत्र के आगे, मेरी आँखों के सामने में जो अज्ञानता का अंधकार था उसे हटाकर उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक जला दिया। क्या मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दिए, जिससे कि मैं उस ज्ञान के चक्षु, उस प्रकाश में, वो प्रकाश में मैं धीरे धीरे चलकर अनंत दिखावनहार उस ब्रह्मा, उस ईश्वर की ओर आगे बढ़ता चला गया और मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल गई। अर्थात अगर हम देखें विशेष की दृष्टि से तो अनंत, अनंत इसमें 4 बार आया है। एक अनंत का अर्थ है अपरंपार, दूसरे अनंत का अर्थ है अपार, तीसरे अनंत का अर्थ है
ज्ञान चक्षु खोलना, और चौथे अनंत का अर्थ है ईश्वर या ब्रह्मा। इसलिए हम इसके विशेष में उल्लेख कर सकते हैं, इसमें यमक अलंकार है। तो एक बार हम फिर से देख लें कि सद्गुरु की महिमा अनंत, कि कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु की मुझ पर महिमा अपरंपार है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मुझ पर अपार उपकार किए हैं, जिसका कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे आँखों के समक्ष जो विषय वासनाओं के, मैं जो माया मोह में पड़ा हुआ था, विषय वासनाओं के जो मेरी इंद्रियां भटक रही थी, उस अज्ञानता को दूर कर उन्होंने ज्ञान का दीप जला दिया। उन्होंने ज्ञान के चक्षु मेरे खोल दिए, अनंत दिखावनार, जिसके कारण मुझे आज मेरे ईश्वर, मेरे ब्रह्मा प्राप्त हो गए हैं। मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। अब चलते हैं हम दूसरे ही साखियों की तरफ। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मनमाही। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो पट तरे और संतोषिया और हौस, ये तीन शब्द जो हैं वह कठिन है। तो राम नाम के पट तरे यानी बराबर समान बदले में, पट तरे यानी बदले में, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम ने, सद्गुरु ने मुझे जो राम नाम रूपी बीज दिया है, राम नाम रूपी जो मंत्र दिया है, वह उसके बदले में, उसके समतुल्य मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे मैं देकर अपनी गुरु दक्षिणा से उन्हें संतुष्ट कर सकूं। देबे को कछु नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिया, मैं ऐसी कौन सी वस्तु दूं जिससे कि मेरे गुरु संतुष्ट हो जाए। हौस रही मनमाही, हौस यानी अभिलाषा, यह इच्छा मेरे मन की मन में ही रह गई कि मैं ऐसा क्या देकर गुरु को संतुष्ट कर दूं कि मेरी जो गुरु दक्षिणा है, मुझे ऐसा लगे कि मैंने अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा दी है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास उसके समतुल्य, राम नाम रूपी मंत्र के समतुल्य मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकता हूँ। इन पंक्तियों में पढ़ने से हमें ऐसा लगता है इसमें गुरु की महानता भी उतनी ही उत्तम है जितनी कि शिष्य की विनम्रता। सतगुरु साचा सूरीवा, सबद जो भाया एक, लागत ही में मिल गया, पड़या कलेजे छेक। अब इसमें सतगुरु साचा सूरीवा भाया मैं, पड़या कलेजे छेक। सद्गुरु साचा सूरीवा, सद्गुरु साचा सूरीवा, सद्गुरु साचा, साचा यानी सच्चा, सूरीवा यानी शूरवीर, सबद जो भाया एक, सबद यानी उपदेश, प्रवचन, राम नाम रूपी बीज मंत्र। तो भाया एक, भाया यानी मार दिया, भेद दिया मेरे अंदर। लागत ही मैं मिल गया, मैं मिल गया यानी कि मेरा जो अहम है वह नष्ट हो गया। मैं यानी अहंकार मेरा नष्ट हो गया। पड़या कलेजे छेक, वो जो मेरे हृदय में जो छेद हुआ, उससे मेरे अंदर की जितनी भी विषय वासनाएं थीं वह सब बाहर निकल गईं और मेरे अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो गया। शुरू से अगर देखें तो सद्गुरु साचा सूरीवा, कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु एक सच्चे शूरवीर की तरह होता है। जिस प्रकार एक सच्चा सैनिक जो होता है रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वह अपने सामने वाले विपक्ष को, जो अपना दुश्मन है, उसे परास्त कर दे। उसी प्रकार एक जो सच्चा सद्गुरु होता है वह एक सच्चे शूरवीर की तरह होता है। उसका भी एक ही उद्देश्य होता है कि मैं अपने भक्त के अंदर के जितने भी मनोविकार हैं उन्हें दूर कर उसे आत्मज्ञान प्रदान करूं। तो सद्गुरु साचा सूरीबा सबज्जु भाया एक, उन्होंने मेरे अंदर भाया एक शब्द सबद रूपी यानी प्रवचन, राम नाम रूपी बीज मंत्र रूपी एक तीर मेरी तरफ फेंका, भाया मार दिया, घात लगा के मेरे अंदर भेद दिया। लागत ही में मिल गया, और जैसे ही वह राम नाम रूपी बीज मंत्र मुझ तक आया, मैंने उसको आत्मसात किया, वैसे ही लागत में मिल गया। मेरे अंदर का जो मैं था, मेरे अंदर का जो अहंकार था, वह नष्ट हो गया, वह समाप्त हो गया। और पड़या कलेजे छेक, और वो जैसे ही उसने मेरे हृदय पर छेद किया, उसने मेरे अंदर के जितने भी मनोविकार थे वो सारे की सारे मनोविकार
बाहर निकल गए। मेरे अंदर की जो विषय वासनाएं थीं सारी की सारी नष्ट हो गई। मेरे अंदर आत्मज्ञान प्रज्वलित हो गया और उस आत्मज्ञान के प्रज्वलित होते ही मेरी आत्मा जो है उस परमात्मा में मिल गई और मैं अपने गुरु का अनुकरण करते हुए मैं उस ईश्वर तक पहुंच गया। एक तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, साचा, सुरीवा, सद्गुरु। दूसरा हम विशेष में यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि इसमें सांग रूपक कवि ने प्रयोग किया है। अगला, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाउना, बहुरी न आवं हट। दीपक दिया तेल भरी, पहले हम अगर देख लें तो अघट, अघट यानी बिना घटने वाली, बिना कम होने वाली बाती। बिसाउना क्रय विक्रय या व्यापार, या फिर हम बिसाउना को हम इस उद्देश्य में यहाँ पर लेंगे कि ये जो हमारा जीवन और मरण का जो चक्र है कि हम फिर से जन्म लेते हैं और हम फिर से मर जाते हैं और इसी चक्र में हम घूमते रहते हैं, तो ये बिसाउना, बहुरी न आवं हट, हट यानी बाजार। अब अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो दीपक दिया तेल भरी, कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने हमें दीपक दिया तेल भरी, मतलब हमारे जीवन रूपी जीवन को हमने क्या बना दिया, हमने एक दीपक के स्वरूप हम उसका उपयोग करें कि हमारा जीवन क्या है, एक दीपक की भांति है। दीपक दिया तेल भरी, और उसमें हमने क्या किया कि प्रेम का तेल भर दिया, प्रेम का तेल भर दिया। और बाती दई अगट, हमने अपनी भक्ति के द्वारा, हमने अपनी साधना के द्वारा उसमें एक ऐसी बाती डाल दी जो कभी भी कम होने वाली नहीं है। पूरा किया बिसाउना, बहुरी ना आवं हट। अगर हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अगर हम इस तरीके से करते हैं कि हम अपने जीवन को एक दीपक की भांति जलाकर और उसमें प्रेम के मार्ग पर चलकर और हम ऐसी बत्ती डाल दें हम जीवन भर भक्ति और साधना के माध्यम से, तो पूरा किया बिसाउना, तो हमें इस जीवन मरण के चक्र में से हमें दूर हो जाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमें फिर से पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुरी ना आवहट, इस संसार रूपी बाजार में हमको फिर पुनः आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें भी सांग रूपक है, हम इसका विशेष में उल्लेख कर सकते हैं। जाका गुरु भी आंधला, चेरा खरा निरंत, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। जाका गुरु भी अंधला, अंधला अज्ञानता से भरा हुआ मूर्ख। जाका गुरु भी अंधला, सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जाका गुरु भी अंधला, यदि किसी के पास ज्ञान विहीन अगर कोई गुरु है और चेला खरा निरंत, और चेला भी मूर्ख है, और दोनों किसी स्वार्थवश, किसी लालच में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो वे अंधे अंधा ठेलिया, तो एक अज्ञानहीन व्यक्ति, ये ज्ञानविहीन व्यक्ति दूसरे मूर्ख को उसी रास्ते पर ले जाएगा जो रास्ता केवल पतन के रास्ते पर जाता है। कूप यानी कुआं, पतन का कुआं। वे एक ऐसे कुएं में गिर जाते हैं जहाँ से उनके किसी भी उद्धार की कहीं कोई भी गुंजाइश उन्हें दिखाई नहीं देती है। अर्थात अगर कोई ज्ञान विहीन गुरु है तो और उसके और किसी स्वार्थ से वह अपने शिष्यों को बना रहा है, या शिष्य भी किसी लालच से उस गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे लोगों को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति कभी भी उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होगी। 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, ती घरी किसको चाड़िनो, जी घर गोविंद नाई। अब कबीरदास जी आगे कहते हैं कि 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही। अब कि 64 दीवा जोई करी, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी हो कि उसे 64 दीवा जोई करी, उसे 64 प्रकार की कलाओं में वह पारंगत हो, 14 चंदा माही और 14 विद्याओं का वह उसमें प्रवीण हो, वह विद्याओं का ज्ञाता हो, और ती घर किसको चाड़िनो, परंतु चाहे वह व्यक्ति कितना भी पांडित्य हो, उसने
पांडित्य हासिल कर लिया हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। जी घर किसको चाणिनो, जी कर किसको चाणिनो, ऐसे घर में कभी भी ज्ञान का दीपक या ज्ञान चक्षु उसके कभी नहीं खुल सकते। जी घर गोविंद नाई, जिसके घर में ईश्वर का वास ना हो, जिसके घर में सेवा की भावना ना हो, जिसके घर में विनम्रता ना हो, जो सही रूप में भक्त रूप में ना हो, वह उसके घर में कभी भी ज्ञान का प्रकाश नहीं जल सकता, चाहे वह कितना बड़े से बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। अगली साखी में, सदगुरु मिलिया तो क्या भया, जी मणि पाड़ी भोल, पासी विनंठा कपड़ा, क्या करे बेचारी चोल। सदगुरु मिलिया तो क्या भया। अब कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा सदगुरु मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। सदगुरु मिलिया तो क्या भया, जे मनी पाड़ी भोल। यदि शिष्य ही उस सदगुरु के को अनुकरण ना कर रहा हो, उसकी बातों को नहीं मानता हो, उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन नहीं कर रहा हो, जे मनी पाड़ी भोल, भोल यानी वो भूला हुआ है, किसमें, विषय वासनाओं में, इस सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है और उससे वो दूर होना ही नहीं चाहता है। तो सदगुरु मिलिया तो क्या भया, जे मनी पाड़ी भोल। अगर सच्चा एक सदगुरु मिल भी जाए तो जे मनी पाड़ी भोल, अगर शिष्य जो है वह अगर सांसारिक मोह माया में भूला ही रहेगा, उससे वह छुटकारा पाना ही नहीं चाहता है, तो वह उसकी स्थिति वैसे ही होती है कि पास ही विनंठा कपड़ा, क्या करे बेचारी चोर। कि अगर आपके पास ही विनंठा यानी जो धूल धूसरित हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा घिस गया हो, वो जर्जर अवस्था में आ गया हो, क्या करे बेचारी चोल। चोल यानी एक मजीठ रंग होता है जो किसी कपड़े पर चढ़ जाता है तो वह कभी उतरता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पास ही विनंठा, उसकी स्थिति कैसे हो जाती है उस शिष्य की, कि पास ही विनंठा कपड़ा, क्या करे बेचारी चोल। तो उसने कहा कि पास ही अगर आपके पास में कोई ऐसा कपड़ा है जो जर्जर हो चुका है, जो घिस गया हो, और अगर उसके ऊपर अगर आप मजीठ रंग चढ़ाते हैं, उस रंग को चढ़ाते हैं, तो वो कपड़ा उसमें सहयोग नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो घिस चुका है, इसमें मजीठ रंग का कोई भी दोष नहीं है। उसी प्रकार यदि सद्गुरु मिलने के पश्चात भी यदि शिष्य उसके बातों में गुरु के अनुकरण को नहीं करता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, और वह उन विषय वासनाओं को छोड़ भी नहीं सकता है, वो सांसारिक मोह माया में पड़ा हुआ है, तो ऐसे शिष्य का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा जो शिष्य है वह कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता, उसकी आत्मा कभी परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है, और अगर हमें मोक्ष की आवश्यकता, हमें मोक्ष, हमें जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति की आवश्यकता है, तो यदि हम अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर अगर नहीं चलते हैं तो हमारा उद्धार कभी भी होना नहीं होता है। चौपड़ी मांडी चौहटे, अरग उरग बाजार, कहे कबीरा रामजन, खेलो संत विचार। अब यहाँ पर है, कबीरदास जी कहते हैं कि चौपड़ी यानी चौसर, मांडी यानी बिछी हुई है, चौहटे यानी बाजार, अरग उरग यानी नीचे, उरग यानी ऊपर, या फिर इसको हम कहें अरग यानी मूलाधार और उरग यानी ब्रह्मरंध्र। कहे कबीरा रामजन, खेलो संत विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी चौराहे में, चौहटे यानी चौराहा, इस संसार रूपी चौराहे में चौपड़ी, चौसर, जो चौसर खेलते हैं हम, इस संसार रूपी चौराहे में चौसर जीवन रूपी चौसर बिछ चुकी है। अरग उरग बाजार, जो सही संत होते हैं, जो सही भक्त होते हैं, जो सही शिष्य होते हैं, वह अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर, कहे कबीरा रामजन, खेलो संत विचार। तो वो क्या करते हैं? कहे कबीरा रामजन, खेलो संत विचार। वे अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनके द्वारा विचार करके, उनके अनुसार योग साधना करते हैं। अरग उरग बाजार, क्यों? क्योंकि अगर हम योग साधना के द्वारा हम क्या करते हैं कि मूलाधार से चक्रों को जागृत करते हुए ब्रह्मरंध्र को हम जागृत करते हैं, तभी वहाँ पे
जो शिष्य है उसका मोक्ष होता है। तो उन्होंने कह दिया कि इस संसार रूपी चौराहे में जीवन रूपी चौसर बिछ चुकी है। अब हमारा क्या उद्देश्य है कि हम अपने बताए हुए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर खेलो संत विचार। ये चौसर को कैसा खेलो? गुरुदेव के बताए हुए मार्ग के अनुकरण करते हुए हम उसे खेलें और अरग उरग बाजार, और हम अपनी मूलाधार से लेकर हम सारे चक्रों को जागृत करते हुए अपने ब्रह्मरंध्र को जागृत कर लें, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी यही है। और कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि यदि मनुष्यों को यह ज्ञान हो जाए कि उसका जीवन इस मनुष्य योनि में जन्म क्यों हुआ है, अगर वह इसके अगर उसको समझ आ जाए, तो वह इस मनुष्य योनि से भी अपने आप को मोक्ष प्राप्त करा सकता है। वह योग साधना के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा, वह योग के द्वारा अपने ब्रह्मरंध्र को जागृत करके वह उस परमात्मा तक पहुंच सकता है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि हम सब उस परमात्मा के ही अंश हैं, और हमारी यह जो अंश, आत्मा रूपी जो अंश है, वो इस अंश को हमें परमात्मा तक ही पहुंचना है, तभी हमारा मोक्ष संभव है। और वही उसी के ज्ञान के चक्षु जल जाते हैं, वही उस ज्ञान रूपी उजाले में आगे बढ़ते हुए अपने गुरु के साथ में, अपने गुरु का अनुकरण करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव की साखियों की व्याख्या समाप्त हो गई। अब अगले वीडियो में मैं सुमिरन के अंग की व्याख्या करूँगी। नमस्कार।